हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो आगे और लोगों के पास नहीं जाएंगी, जिस कारण मेरे चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता है प्लीज़। दिव्यांश उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है जहां सब लोग उन दोनों को अजीब नज़रों से देख रहे थे। ईशाना को बहुत शर्म आ रही थी। पहले तो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था और दूसरा दिव्यांश उसको ऐसे गोद में उठा कर ला रहा था। वो शर्म से अपना सर दिव्यांश के सीने में छुपाने की कोशिश कर रही थी। रेस्टोरेंट का स्टाफ उन दोनों को वीआईपी रूम में ले जाता है जहां कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दिव्यांश ईशाना को चेयर पर बैठा देता है और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। ईशाना को अभी भी शर्म आ रही थी और वो अपने पैरों को जमीन के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, जो दिव्यांश अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो ईशाना के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर ईशाना के पैर को अपने घुटने पर रखता है, फिर अपने जूते निकालकर ईशाना को पहना देता है। ईशाना के साथ वहां खड़े स्टाफ भी उसका ये रूप देखकर हैरान थे। बिजनेस टाइकून दिव्यांश कपूर एक मामूली सी लड़की के पैरों को अपने घुटनों पर रखकर अपने कीमती और ब्रांडेड जूते उसे पहना देता है। दिव्यांश एक नज़र ईशाना को देखता है, फिर वो हाथ धोकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ईशाना उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हूं कि अभी अभी क्या हुआ है। दिव्यांश अपना खाना खाते हुए बोला, ऐसे आंखें फाड़ कर देखना बंद करो, समझी। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना झेपती हुई बोली, जो आपने किया वो सच है। द बिजनेस टाइकून दिव्यांश कपूर ने अपने जूते मुझ जैसी लड़की को पहना दिया और अब खुद नंगे पैर चलेगा। आई डोंट बिलीव। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी आपकी जगह कोई और लड़की भी होती और वो इस हालत में होती तो मैं तभी यही करता जो मैंने अभी किया है। और हाँ, माना कि मैं बिजनेस टाइकून दिव्यांश कपूर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं लड़कियों के लिए अपने मैनर और वैल्यू भूल जाऊं। दिव्यांश बिना ईशाना को देखे बोला। दिव्यांश की ये बात ईशाना का मुंह उदासी से उतर जाता है। दिव्यांश वो और लड़कियों की तरह उसे देखता था। अगर उसकी जगह कोई और भी होती तो भी वो ऐसा ही करता। ईशाना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको दिव्यांश की ये बात इतनी बुरी क्यों लग रही है। अब आपका मुंह क्यों बन गया है, खाना खाए। दिव्यांश खाने की तरफ इशारा करता है। मेरा मन नहीं है, ईशाना मुंह बनाते हुए बोली। मन नहीं है पर क्यों? देखिए, मैंने 2 लोगों का खाना मंगवाया है और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो खाना वेस्ट करते हैं, इसलिए चुपचाप खाना खाए। दिव्यांश ईशाना को घूरने लगता है। ईशाना दिव्यांश को अपनी जलती हुई नज़रों से देखती है और फिर उसे घूरते हुए फोक और स्पून को उठाकर पेलेट पर जोर जोर से मारते हुए खाने लगती है, जैसे दिव्यांश को वो अपना गुस्सा दिखा रही हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं बच्चू, तुमने ईशाना गुप्ता से पंगा लिया है, देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों खाना खाने के बाद वीआईपी रूम से बाहर आते हैं। अब लोग दिव्यांश को नंगे पैर देखकर हैरान थे। लोग एक दूसरे से कानफूसी कर रहे थे कि दिव्यांश कपूर के पास क्या पैसे कम पड़े गए हैं या ये इनका कोई नया फैशन है। दिव्यांश को लोगों की बातों से कोई वक्त नहीं पड़ रहा था। दोनों अपनी कार के पास आते हैं। हम मैल चल रहे हैं, दिव्यांश कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। मैल पर क्यों? दिव्यांश ईशाना को देखता है, फिर घूरते हुए बोला, आपके लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ईशाना बैठते हुए बोली। तो क्या पूरी जिंदगी मेरे ही कपड़े पहनेंगी आप? दिव्यांश उसे देखते हुए बोला। ईशाना को याद आया कि वो अभी भी दिव्यांश के कपड़े ही पहने हुए थे, क्योंकि दिव्यांश के घर पर कोई लड़की तो थी नहीं, इसलिए मजबूरन ईशाना को दिव्यांश के कपड़े पहना पड़ा था। और एक ये भी कारण था कि लोग और ज्यादा ईशाना को घूर रहे थे। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना चुप हो जाती है और चुपचाप सीट बेल्ट लगाकर बाहर देखने लगती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ सोचती है, जिससे उसके चेहरे पर एक शैतानी पर हल्की हंसी आ जाती है। दिव्यांश अपनी कार एक बड़े से मॉल के पार्किंग एरिया में खड़ी करता है और ईशाना को बाहर आने को बोलता है। ईशाना बाहर आती है तो दिव्यांश फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ईशाना को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान बात बात पर उसे अपनी गोद में क्यों उठा लेता है। वो बोल भी तो सकता है, तो वो खुद चल सकती है। ईशाना दिव्यांश के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम ये मुझे गोद में उठाने के बहाने ढूंढते हो क्या? मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, समझे? ईशाना बोलती जा रही थी पर दिव्यांश को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो ईशाना को सामान रखने वाली ट्रॉली में आगे की तरफ करके बैठा देता है। ईशाना ये देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें कोई छोटी सी बच्ची दिखती हूँ जो तुम मुझे इसमें बैठा दिया है?
वो उतरने की कोशिश करती है, तभी दिव्यांश उसके कंधे पर कसकर हाथ रख देता है और उसे घूरते हुए बोलता है, चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा परेशान किया ना तो पहले की तरह गोद में उठाकर मॉल के अंदर ले जाऊंगा, समझी। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना का मुंह खुल जाता है, वो उसे आंखें फाड़ कर देखने लगती है। दिव्यांश उसका मुंह बंद करते हुए बोला, मुंह बंद कर लो, कहीं कोई मनकी ना घुस जाए मुंह में। ईशाना झेप जाती है और नजरें नीचे करके इधर उधर देखने लगती है। दिव्यांश उसे मॉल के अंदर ले जाता है। हर कोई उन दोनों को अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे वो इंसान नहीं किसी दूसरे ग्रह के एलियन हो। ईशाना को एम्बरेसमेंट हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। मॉल में आए लड़कियां और महिला स्टाफ सब दिव्यांश को देखकर आहें भर रही थी। दिव्यांश की गुड लुकिंग चर्म को देखकर हर लड़की सब उसे ही बार बार देख रही थी, पर उतना ही उन सबको ईशाना का उसके साथ खटक रहा था। वो सब मन ही मन ईशाना को कोस रही थी कि काश वो उस लड़की की जगह होती। वही जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने लाए थे, क्या कोई लड़का इतना सुंदर और स्मार्ट हो सकता है क्या? अगर एक लड़के की इमेज बनाई जाए तो उसमें दिव्यांश परफेक्ट बैठेगा। उन्हें दिव्यांश को देखकर जलन हो रही थी। उनकी गर्लफ्रेंड उनकी कंपैरिजन दिव्यांश से कर रही थी। लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड पर भी गुस्सा आ रहा कि शॉपिंग कर रही है, मेरे पैसों से और सपने देख रही है। उस लड़के के पर बेचारे कुछ बोल नहीं सकते थे। दिव्यांश को देखते हुए वहीं पर काम कर रही एक लेडी स्टाफ ने अपनी दोस्त से कहा, हाय कितना हैंडसम है यार ये, देखकर अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है कि गुद बिना सूझ के होते हुए भी उसकी गर्लफ्रेंड को परेशानी ना हो इसलिए उसे ट्रॉली में बैठा दिया है। उसकी बात को सही बोलते हुए उसकी दोस्त बोली, सही बोल रही हो यार, काश मुझे भी इतना प्यार करने वाला कोई मिल जाए। उन दोनों स्टाफ की बातें सुनकर पीछे खड़ी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घूर कर देख रही थी। ऐसे क्यों घूर रही हो? देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आया ना अब, और इससे आगे मुझसे नहीं होगा। लड़का अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए बोला, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कुछ सीखो उस लड़के से, देखो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करता है, कितना प्यार करता है वो उसे, और एक तुम हो, शॉपिंग का नाम लो तो मुंह बन जाता है। लड़की लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। उन दोनों कपल की लड़ाई आगे खड़ी वो दोनों लेडी स्टाफ भी सुन रही थी और एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। ईशाना उसे खुद को उतारने के लिए बोल रही थी, पर दिव्यांश उसकी एक बात ही नहीं सुन रहा था। तभी ईशाना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिव्यांश से उसे इतना परेशान करने पर उससे अब बदला लेने को सोच रही थी। ईशाना मुस्कुराते हुए बोली, दिव्यांश, हाँ बोलो। मुझे उस शॉप में जाना है। ईशाना उंगली से इशारा करते हुए बोली। ओके ठीक है। दिव्यांश उस शॉप की तरफ ट्रॉली को जोर से ले जाने लगता है। वो उसे शॉप के अंदर ले जाता है जो चप्पल जूते की थी। दिव्यांश ईशाना को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे एक चेयर पर बैठा देता है। दिव्यांश के कहने पर शॉप के सारे स्टाफ अच्छी से अच्छी ईशाना के लिए सैंडल और शूज लाता है और दिव्यांश अपने घुटनों के बल पर बैठकर ईशाना के पैर से अपना वाला शूज निकालकर बड़े प्यार से ईशाना को शूज पहनाता है। ईशाना दिव्यांश को ऐसा करते देखकर बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे इस वक्त दिव्यांश पर बहुत प्यार आ रहा था। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही दिव्यांश उसकी तरफ देखने के लिए अपना सर ऊपर करता है तो ईशाना अपनी मुस्कान छुपा लेती है, उसे घूरने लगती है। कैसे लगे तुम्हें ये शूज? दिव्यांश खड़े होते हुए बोला। ईशाना खड़ी हो जाती है और उछलती कूदती हुई दिव्यांश की तरफ देखते और हंसते हुए बोली, बहुत अच्छे लगे। ठीक है फिर, इस साइज के जितने भी शूज और सैंडल है वो सब पैक कर दो। दिव्यांश अपने दोनों पैकेट में हाथ डालते हुए स्टाफ से कहा जो ईशाना को देख रहा था। दिव्यांश की बात सुनकर स्टाफ और ईशाना दोनों हैरानी से दिव्यांश को देखने लगते हैं। स्टाफ हैरानी से दिव्यांश को देखते हुए बोला, क्या सारे? हाँ सारे। आपको सुनाई नहीं दिया क्या? दिव्यांश उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला। जी मैं समझ गया। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दिव्यांश, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे लिए एक जोड़ी शूज बहुत है, इतने सारे मैं क्या करूंगी? ईशाना उसको समझाती है। क्या करूंगी का क्या मतलब है, पहनोई और क्या? और यार तुम कैसी लड़की हो? लड़की को तो जितने शूज और कपड़े मिले कम है और तुम बोल रही हो क्या करोगी? पर मेरे लिए तो। ईशाना इससे आगे बोलती उससे पहले दिव्यांश उसको ट्रॉली में बैठाता है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है अब, और शॉप में चलते हैं। ईशाना चुप हो जाती है और फिर अपनी एक उंगली से इशारा करते हुए उसे दूसरी शॉप में ले जाती है। अब ईशाना को मौका मिल गया था दिव्यांश को परेशान करने का। वो एक शॉप से दूसरी शॉप में ले जाती है, कभी इधर तो कभी उधर।
कभी इस डिपार्टमेंट में तो कभी उस डिपार्टमेंट में। ऐसा करते हुए ईशाना को तो मजा आ रहा था, पर दिव्यांश की हालत खराब हो रही थी। वो पसीने से लथपथ हो गया था और थक गया था ट्रॉली को धक्का देते देते। दिव्यांश, मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना है, ईशाना इशारा करती है। ये तो जेनसन का डिपार्टमेंट है, दिव्यांश हौंफते हुए बोला। हाँ, मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ लेना है। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है तो गिफ्ट तो बनता है ना तुम्हें मेरी तरफ से। ईशाना अपना सर पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। हाँ, ये लड़की मेरे पैसों से मुझे ही गिफ्ट देने को बोल रही है। क्या लड़की है ये भगवान, पहले ही मुझे इतना घुमाया है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। हाय मेरी कमर, पता नहीं कौन से जान का बदला लिया है इसने मुझसे। दिव्यांश मन ही मन दर्द से कराहते हुए बोला। कहाँ खो गए अब, चलो भी, अभी तो बहुत शॉपिंग करनी है, जल्दी चलो। ईशाना दिव्यांश को डांटते हुए बोली। क्या, अब क्या बाकी रह गया है, सब कुछ तो खरीद लिया है, अब बस करो यार शॉपिंग। कितनी करोगी, दिव्यांश बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। अरे अभी तो शुरू की है, अभी तो बहुत कुछ लेना है, अब चलो भी, बातें ही करते रहोगे क्या। मेरी ही गलती थी जो मैंने इसे ट्रॉली में बैठा दिया, मुझे लगता है मैं मर भी जाऊंगा तभी इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। दिव्यांश मन मारते हुए मन में बोला और उस डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। दिव्यांश ईशाना को ट्रॉली में बैठा कर बेबी सीटर की तरह इधर उधर घुमा रहा था और ईशाना उसे इतना तंग कर दिया था कि वो फ्रस्ट्रेशन के मारे पागल हो रहा था, पर बाहर से वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो ईशाना के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। दिव्यांश यही सोच रहा था कि अगर कुछ वक्त तक ऐसे ही ईशाना का शॉपिंग का सिलसिला चला तो पहली बार लोग बिजनेस टाइकून दिव्यांश कपूर को चक्कर खाकर गिरते हुए देखते। खैर, ईशाना को दिव्यांश पर थोड़ी बहुत दया आ ही गई। ईशाना दिव्यांश को देखते हुए बोली, डॉन, जिसे सुनकर दिव्यांश ने ट्रॉली रोक कर एक गहरी सांस ली। आज उसे समझ आ गया था कि एक रिलेशनशिप कमिटेड लड़के के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग पर ले जाना खुदकुशी करने के बराबर है। आज ईशाना ने खुद के लिए ही नहीं बल्कि दिव्यांश के लिए भी बहुत से कपड़े खरीदे थे, क्योंकि ईशाना ने नोटिस किया था कि वो बस व्हाइट और ब्लैक रंग के ही कपड़े पहनता था। वैसे कैश काउंटर तक पहुंचने से पहले ही उनके लगभग 2000 तक शॉपिंग बैग्स भर चुके थे जो लाइन से फर्श पर रखे थे। इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर हर किसी की नज़रें उन 2000 शॉपिंग बैग्स पर ही टिक गई थी और वो सब ईशाना को आंखें फाड़कर किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। एक बार तो दिव्यांश भी हैरान हो गया था इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव नहीं आने दिए। वो वैसे ही अपना एरोगेंट चेहरा ले खड़ा था, पर वो इतना तो समझ गया था कि उसने आज ईशाना को शॉपिंग पर लाके कितनी बड़ी गलती कर दी है। दिव्यांश ईशाना को घूरते हुए बोला, और कुछ बाकी रह गया हूं तो वो भी ले लीजिए। ईशाना सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, वैसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है अब लेने को, मिस्टर कपूर आप बहुत अच्छे हैं। ईशाना को इतने प्यार से खुद से बातें करते देख दिव्यांश हैरान था, कैसे ये लड़की अचानक से मीठी चाशनी बन गई थी। ईशाना ने एक नज़र चारों तरफ देखा, जहां सारी लड़कियां दिव्यांश को देखकर आहें भर रही थी। ये देखकर ईशाना को बहुत जलन होती है, वो उन सबको आंखें छोटी करके घूर कर देखती है। वो उन सबको दिव्यांश से दूर रखने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते हुए बोली, वैसे स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग कराने के लिए तुम कितने प्यारे हो। ईशाना के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट सुनकर एक बार तो दिव्यांश के दिल की धड़कन तेज चलने लगती है। वहीं ईशाना को दिव्यांश की इतनी केयर और प्यार देखकर पास खड़े लड़के एक दूसरे से बोल रहे थे, यार ये लड़का कितना किस्मत वाला है, जिसे इतनी प्यारी और केयर करने वाली गर्लफ्रेंड मिली। हर किसी की किस्मत में कहाँ ऐसी लड़की लिखी। सही बोल रहे हो ब्रो। दोनों लड़के ईशाना की तरफ देखते हुए एक दूसरे से बोल रहे थे, बिना ये जाने कि बगल में खड़ी उनकी गर्लफ्रेंड उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो रही थी। वो लड़कियां उन दोनों को छोड़कर चली गई। दिव्यांश उसे देखते हुए बोला, मैं बिल पे करके आता हूँ। दिव्यांश कैश काउंटर पर जाता है। काउंटर पर खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सर आप बिल पे कैसे करेंगे, कैश, चेक या ऑनलाइन। आज तो मॉल के सारे स्टाफ की चांदी ही चांदी हो गई थी, सब स्टाफ बहुत खुश थे आज। दिव्यांश कुछ सोचते हुए बोला, वैसे इस वक्त मेरे पास इतना कैश नहीं है। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना हैरानी से उसे देखने लगती है। वो बड़ा सा मुंह खोलकर बोली, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे शॉपिंग पर क्यों लेकर आए हो? देखो मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मैंने ये शॉपिंग बहुत मेहनत से की है, समझे। ईशाना बैंक के बीचों बीच बैठते हुए बोली। वो एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी।
उसे ऐसा करते देख वहां खड़े सभी लोग हैरानी ईशाना को देखने लगते हैं। ईशाना की ऐसी हरकत दिव्यांश को गुस्सा दिला रही थी। ऐसी बचकानी हरकतें से दिव्यांश को एम्बेरसमेंट लग रहा था। वो जल्दी ईशाना के पास जाता है और एक हाथ से उसके एक हाथ की बाजू पकड़कर खड़ा करता है। दिव्यांश गुस्से से एक नज़र सबकी तरफ देखता है जो तमाशा देख रहे थे। जैसे गुस्से से लाल आंखें लोग खुद की तरफ देखते हुए, वैसे ही सब लोग अपना अपना काम करने लगते और वहां से चले जाते हैं। दिव्यांश अपने दांत पीसते हुए ईशाना के कान के पास जाता है और धीरे से बोला, ये तमाशा करना बंद करो समझी तुम, और अगर तमाशा बंद नहीं किया ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें किश कर दूंगा। दिव्यांश की धमकी सुनकर ईशाना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे समझे तुम, और मैं तमाशा कर रही हूँ। हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें तमाशा ही लगेगी ना। देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत से इतनी सारी शॉपिंग की है, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, मुझे ये सारा सामान चाहिए तो चाहिए। ईशाना की बचकानी हरकत देखकर दिव्यांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी जिद्दी है। शक्ल से इतनी मासूमियत टपकती है जैसे इसे सीधा कोई है ही नहीं। दिव्यांश ईशाना को घूरते हुए मन में बोला, अब ऐसे क्या घूर रहे हो, मुझे ये सारा सामान चाहिए तो चाहिए समझे तुम। ईशाना उसको घूरते हुए बोली, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी समझी तुम। दिव्यांश उसके चेहरे के पास गया और दांत पीसते हुए धीरे से बोला। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना अंदर से डर जाती है, पर बाहर से उसे देखकर नहीं लगता है। दिव्यांश उसे घूरते हुए कैश काउंटर पर जाता है और लड़की से बोला, मेरे पास इतना कैश नहीं है पर क्रेडिट कार्ड है, आप इसका यूज कीजिए। ये बोलकर काउंटर पर खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए कार्ड को ले लेती और जैसे ही मशीन पर नाम देखती है तो अपने बगल में खड़ी अपनी दोस्त को भी दिखाती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखती और फिर घबराते हुए दिव्यांश को कार्ड देते हुए बोली, सॉरी सर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप दिव्यांश कपूर हैं। तो क्या अब मैं आपको बताकर अपने मॉल में आऊँगा, अपने काम से काम रखो समझी। दिव्यांश कार्ड लेते हुए घूरकर उस लड़की से बोला, सॉरी सर, असल में दिव्यांश ने कुछ दिन पहले ही इस मॉल को खरीदा था, इसलिए यहाँ के स्टाफ अपने नए मालकी को नहीं देखा था, बस नाम जानता था। ये सारा सामान मेरे पेंट हाउस भिजवा देना। ये बोलकर दिव्यांश अपने आंखों पर गॉगल्स लगाता है और ईशाना का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो। ईशाना उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अंदर तुम क्या कर रही थी। मेरी रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों सोचूं तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में, आखिर तुम मेरे हो कौन। हाँ, ईशाना उसे घूरते हुए उसके पास जाकर बोली। दिव्यांश को ईशाना की बातों से पहले से गुस्सा आ रहा था और अब उसकी इरिटेटिंग बातों से बढ़ गया था। उसने गुस्से से ईशाना के बाल पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जिस वजह से मेरी वीडियो आगे और लोगों के पास नहीं जा रही है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़।